ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आपके जीवन की जो भी तकलीफ़ें होंगी ना, कोई भी एक उपाय करके देख लीजिएगा, सारी तकलीफ़ें दूर ज़रूर होंगी। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 5 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि आपकी तकलीफ़ों को दूर करेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि कौन से उपाय को और कैसे करना है। तो सबसे पहला उपाय हमारा होगा कि आपको रुद्राक्ष लेना होगा, छोटा सा उपाय करना है। दूसरा उपाय आपको धतूरे के साथ करना होगा। तीसरा उपाय आपको अनाज का दाना लेना है और करिएगा। और चौथा उपाय आपको लाल चंदन से करना होगा। इन सभी उपायों को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग सारे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको रुद्राक्ष से करने होंगे, है ना। इस उपाय को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। जब भी कोई विशेष परिस्थिति में उपाय की जाती है तो आपको तांबे का लोटा जरूर लेना होता है। ठीक है, का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भरना होगा। ठीक है, इतना काम कर लिया। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी एक रुद्राक्ष की। कहोगे भैया कितने मुखी रुद्राक्ष चाहिए? जो भी रुद्राक्ष आपके घर में आसानी से मिल जाए, मतलब आपके घर में रखा हुआ हो पहले से, उसी रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने भी मुखी वो हो सकता है। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके यहाँ बीमार कोई बहुत ज़्यादा रहता है तो इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता ना, तो इस उपाय को करिएगा। इस रुद्राक्ष को आप क्या करेंगे, जो तांबे का लोटा आपने लिया है ना, इस तांबे के लोटे के जल में आपको उस रुद्राक्ष को डाल देना है और इस जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह के टाइम जाना, किसी भी दिन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खड़े किधर होंगे जैसा बताता हूं, किधर, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। लेकिन जल को चढ़ाने से पहले आप क्या करेंगे, उस तांबे के लोटे में जो रुद्राक्ष डाला है ना, उस रुद्राक्ष को निकाल लेना। उंगली डाल के मत निकालना वरना जल जूठा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चम्मच से या फिर किसी भी चीज़ से उस रुद्राक्ष को निकाल करके अपने पास रखना और रुद्राक्ष का जो जल होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कौन से महादेव का नाम लेकर के? सोमेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिख करके भी आ रहा है। सोमेश्वर महादेव के नाम से उस जल को समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करोगे तो ये जल जो होगा सोमेश्वर महादेव के नाम वाला, वो यहां से नीचे गिरने लगेगा। इसको किसी चीज में रोक लेना। अगर आप खुद बीमार हैं, आपको खुद बेचैनी, घबराहट, कुछ भी करने का मन नहीं करता, महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के उस जल का आचमन कर लेंगे सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर के। ठीक है, पहला काम तो ये। और अगर आपके यहाँ कोई बीमार है, घर पे है वो व्यक्ति, तो इस जल को ले जाकर के उस व्यक्ति को पिला देंगे सोमेश्वर महादेव के नाम से। हफ्ते में 3 दिन, किसी भी दिन आपकी इच्छा हो इस काम को कर सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन करना होगा, करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा राहत ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है जो कि बहुत ही आसान सा था। ठीक है, चलो दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि आपको धतूरे से करने होंगे। देखो, ये उपाय मंगलवार के दिन करने का बहुत ही सुंदर सा उपाय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे सुंदर उपाय मंगलवार का कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। क्या करना, इस तरीके से एक रुद्राक्ष लेना। आजकल आप जाओगे महादेव के मंदिर के आसपास, रुद्राक्ष आपको बहुत आसानी से मिलेगा। एक रुद्राक्ष कह देना भैया हमको दे दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, इस रुद्राक्ष को बीच से काट देना। आप चक्कू से काट दो या फिर अपने आप से किसी भी तरीके से फोड़ दो। फोड़ने से हमें मतलब क्या है, ये जो बीज इसके अंदर होता है ना, बहुत सारे धतूरे हैं जिसमें ब्लैक निकलेगा, कहीं से सफ़ेद निकलेगा, कहीं नीला, नीला नहीं निकलता, मतलब हरा निकलेगा, है ना। बीज से आपको मतलब नहीं कौन से कलर का निकल रहा है, हमें सिर्फ धतूरे के बीज से मतलब है। इसका ये जो छिलका आप देख रहे हैं, इस छिलके को महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ बीज को आप अलग कर लेंगे और छिलके को किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देंगे। ठीक है, अब समझो थोड़ा सा तरीका है इस बीज को चढ़ाने का, है ना। पहले क्या करोगे, महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होना, एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद इस जल को अपने हाथों से, दाहिने हाथों से अच्छे तरीके से पोंछ देना। ये काम शाम के टाइम करना है, प्रदोष काल में, सुबह नहीं करना। मंगलवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में हाथ से जल को पोंछ दिया। अब जो आपके हाथ में धतूरे का बीज है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको रखना होगा। क्या कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और उसके बाद उसी बीज के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी विशेष हो, आपको महादेव से कह देनी है। ठीक है, इतना करने के बाद फिर एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। आप इस जल को अपने दोनों आंखों को बंद करके ऊपर ऊपर थोड़ा सा लगा लेंगे, आपकी अपनी मनोकामना को कहते हुए। मंगलवार के दिन प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है धतूरे के बीज का, उसकी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करते हैं। खासकर धन की समस्या अगर होती है तो वो तो जरूर पूरी होती है। ठीक है, 2 उपाय की बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ें, चलो
तीसरे उपाय की हम लोग बात करते हैं जो कि आपको अनाज से करना होगा। अनाज में भी हमें क्या लेना होगा, चावल लेना है। लेकिन अब इस उपाय को बहुत ही प्यार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो देखो, हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, पहले उस चीज़ को आप समझेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल का दाना, दिख रहा है ना। आप एक चावल का दाना लेना, ज़्यादा नहीं, एक चावल का दाना जो टूटा हुआ ना हो, हमें अक्षत चाहिए, ठीक है। एक चावल का दाना लिया, साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा काली मिर्च, तो आपको एक खड़ी काली मिर्च की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है, ठीक है। ले लिया। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ आपको चाहिए होगा एक चुटकी लाल चंदन, ज़्यादा नहीं, बस एक चुटकी लाल चंदन की आपको ज़रूरत है। अब देखो, इस तरीके से फिर लेना तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में हमेशा बताता हूँ कि आप अपने घर से जल लिया करिए, ठीक है। जल ले लिया, एक चावल का दाना इसमें डालना, एक काली मिर्च डालना, और थोड़ा सा जो लाल चंदन का छींटा है ना वो इसमें डाल देना, ठीक है। इस कलश को लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि यह काम आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी दिन कर सकते हैं, बस एक नियम बना के कर लेना, जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी ज़रूर पूरी होंगी, ठीक है। किधर खड़े होगे, उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और पूरा का पूरा जल किसके नाम से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। एक बहुत लोग क्या गलती करते हैं, वो इतनी तेज़ी से समर्पित करते हैं कि जल जो होता है, आप यहीं पे तो खड़े हैं तो जल क्या होगा, आपके पैरों पे पड़ेगा। पैरों पे पड़ा हुआ जल महादेव को शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित करते हैं तो वो जल अगर आपके पैरों पे पड़ता है तो उससे दोष लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो धीरे धीरे चढ़ाया जाता है ताकि जल जो है यहाँ पूरा बिखरे, यहाँ पे आपके पैरों पे ना पड़े। जल चढ़ाओ के यहाँ तक गिरेगा, दाहिने हाथ में लगाना, दोनों आंखों पे लगा करके अपनी मनोकामना कह देना। सारी इच्छाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। महादेव को तीनों चीज़ें बहुत प्रिय हैं। काली मिर्च भी बहुत पसंद है, चावल का दाना तो प्रिय है ही है, साथ ही साथ लाल चंदन उनका सबसे फेवरेट चंदन माना जाता है। तो इस उपाय को अपनी विशेष, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ज़रूर करिएगा, ठीक है। 3 उपाय सबसे आसान मैंने आपको बताया। इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय जो है लाल चंदन से आपको करना होगा। लाल चंदन से करने से हमें बेनिफिट क्या, कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो आपका ये होगा कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो विशेष हैं। दूसरा ये होगा, अगर धन की समस्या है तो धन की समस्या दूर होगी। तीसरा, अगर आपके यहाँ लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, क्लेश बहुत ज़्यादा होता है ना, इन तीनों स्थिति में इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो क्या करना होगा, पहले समझेंगे इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन, दिख रहा है ना। आप क्या करेंगे, इस तरीके से चाहे तो पाउडर के फॉर्म में या फिर इसको घिस करेंगे। मैं घिसने की बात इसलिए करता हूँ कि अगर आपके पास पाउडर भी है ना तो इसको अपने हाथ में लेकर के घिस ज़रूर लिया करिए, ठीक है। घिसने से थोड़ा सा अच्छा प्रभाव पड़ता है। लाल चंदन ले लिया, साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी मात्र एक कमल गट्टे की। अब देखो इस उपाय को करोगे कैसे। एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है, और इस तांबे के लोटे में हमेशा की तरह क्या करना है, जल भरना है। कहाँ से, अपने घर से। और जो मैंने आपको एक कमलगट्टा दिखाया, सिर्फ वो एक कमलगट्टा इसमें डालेंगे, चंदन इसमें नहीं डालना, ठीक है। बात आ रही समझ में। इस तांबे के लोटे को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, ठीक। देखो थोड़ा नियम समझेंगे। आपका पहले मैं बताता हूँ किधर, इधर खड़े होने के लिए, लेकिन अभी इस उपाय में आपको इधर नहीं खड़े होना है, ठीक है। क्या करना होगा, आप इस साइड रहना, ठीक है। इस साइड रह करके ये जो पूरी जलाधारी आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है ना, इस पूरी जलाधारी पर जो लाल चंदन है ना, उस लाल चंदन का लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लेपन कर दिया। लेपन करते समय जो आपकी कामना हो, जैसे आपको धन की समस्या है, आपका व्यापार नहीं चलता, आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, उस कामना से कामना को मन में बोलते बोलते और इस लेपन को करते रहेंगे, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद जो अब आप आकर के यहाँ पे खड़े होंगे और उसके बाद जो कमलगट्टे वाला जल है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जो कमलगट्टे का जल चढ़ाते हैं उससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो जब वह जल आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो उससे महादेव तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी बहुत ज़्यादा खुश ज़रूर होती हैं, ठीक है। जल को चढ़ाओगे, इसी लाल चंदन से होता हुआ जल नीचे गिरेगा। दाहिने हाथ में लेना, दोनों आँखों पर और अपने कंठ पर यानी कि गले पे लगा करके अपने घर की तरफ चले जाना। जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छा होंगी, खासकर धन से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी ना, महादेव दूर ज़रूर
ज़रूर करेंगे। तो इन जितने भी उपाय मैंने बताए अपने अकॉर्डिंग जितना आपको आसान लगता हो, जो उपाय इसमें से आपको बेनिफिट लगे कि हाँ मुझे इससे फ़ायदा होगा या फिर जिससे आपको लगे ये आसान उपाय है मेरे लिए, उस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो कोशिश तो की मैंने बहुत अच्छा समझाने की। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो द नेचुरल प्लैनेट 108 आवाज़। जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।